जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज हिंदी की बहुत ही ज़बरदस्त आज की क्लास होने वाले हैं पिछले क्लास की तरह। अगर पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो ज़रूर जाके देखें। और बात करते हैं इनके अलावा और कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे शेयर की जाती हैं। साथ साथ बात करते हैं बिहार एसआई का जो है प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे शेयर की जाती है। इसका भी क्लास ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी आने वाले बिहार सिविल कोड की हम बात करें तो बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और बिहार डीएलएड एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिहार सिविल कोड, बिहार डीएलएड, बीएसएससी और बिहार असाइनमेंट्स, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की सवाल की। तो आज का सवाल है सामान्य हिंदी, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना। यानी कि आपको ये गद्यांश दिए गए हैं, अनुच्छेद यहाँ पे देख सकते हैं। ये अनुच्छेद आप पढ़ सकते हैं आसानी से। आपको इतना टाइम दिया जाएगा कि आपको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ लेने हैं, पढ़ के इसी में आपको सवाल के जवाब ढूंढने हैं। तो चलिए आप उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ लिए होंगे इस तरह के वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है परीक्षाओं को तनावपूर्ण बनाने में कौन उत्तरदायी होते हैं। तो परीक्षाओं को जो तनावपूर्ण बनाने में उत्तरदायी कौन होते हैं? समाज की सोच, परिवार का विचार, शिक्षक का विचार या परीक्षार्थी की सोच। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हम बात करते हैं, परीक्षाओं को तनावपूर्ण बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? समाज की सोच। यानी कि समाज की सोच, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो है परीक्षाओं को तनावपूर्ण बनाने के लिए समाज की सोच जो है निर्भर करते हैं उस पर। अब बात करते हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण। शिक्षकों के प्रशिक्षण में कौन सी एक मूल समस्या है? शिक्षकों के प्रशिक्षण में बात करते हैं कौन सी एक मूल समस्या है? तो बात करते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय समाज व्यवस्था। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो एक अच्छा शिक्षक की हम बात करते हैं कैसा होना चाहिए। तो बात करते हैं कोई उपाधिधारी होना या स्वयं में परिवर्तन करने की क्षमता होना, विद्यार्थियों के स्तर में ऊपर सोच होना, शिक्षक साथियों के विचार को जान सकने की क्षमता होना। तो सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर की। तो स्वयं में परिवर्तन करने की क्षमता होना। एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए? इसी तरह होना चाहिए जिसमें कि स्वयं में परिवर्तन करने की क्षमता होना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट में वह मतलब परिवर्तन करने की क्षमता को बनाएंगे। इसीलिए जो शिक्षक ऐसा होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं दुनिया का भला किस प्रकार का शिक्षक कर सकता है। यानी कि दुनिया का अगर भला करते हैं तो उस गद्यांश में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको जवाब देने हैं। तो कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय, सकारात्मक सोच या प्रशिक्षित। तो इसका राइट आंसर हम बात करते हैं किसा होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सकारात्मक सोच, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? अवतरण जो दिया गया है गद्यांश। तो बात करते हैं शिक्षक महिमा, सच्चा शिक्षक, अच्छा शिक्षक या क्षमतावान शिक्षक। तो इनमें से क्या होना चाहिए? इसका उपयुक्त गद्यांश की बात करते हैं, एक सच्चा शिक्षक, जो इसका गद्यांश यानी शीर्षक उपयुक्त सही हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन की हम बात करें तो क्या होना चाहिए? तो च, ज, छ, ठ। तो क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर की हम बात कर ले रहे हैं, तो इसका सही आंसर सी आंसर इसका सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सी आंसर जो सही हो जाएंगे। छह जो स्पर्शी, छ जो है स्पर्शी संघर्षी महाप्राण व्यंजन होते हैं, ये को ध्यान रख रहे हैं। अब बात आती है महाप्राण किसे कहते हैं। तो महाप्राण होता है जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। जो जिसमें कम मात्रा निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, तालव स्व, दंत स्व और स्व, इसमें अधिक मात्रा में जो है क्या होते हैं व्यंजन, यानी कि अधिक मात्रा में
निकलती है, श्वास जो अधिक मात्रा में निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया 7वें नंबर क्वेश्चन में, यहाँ बैठा नहीं जाता इनमें से कौन सा वाच्य होगा। यहाँ बैठा नहीं जाता इनमें से कौन सा वाच्य होगा। कालवाचक, भाववाचक, कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते क्या हो जाएगा सही आंसर, तो भाववाच्य। अब बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कारक के भेद है। तो कारक के कितने भेद होते हैं आपको ध्यान, यानी कि सबको पता ही होगा कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता कौन कौन होते हैं, जैसे आपको पता है कर्ता ने कर्म को, इस तरह आपको ने चिन्ह जो है कर्ता का जो चिन्ह याद रखने हैं, जो काफ़ी एग्जाम में यानी कि आगे आपको बहुत ही कम आने वाले हैं। तो बात करते हैं कारक के भेद 8 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध अधिक कारक, अधिकरण और संबोधन। ये सारे के सारे 8 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग शब्द की बात कौन नहीं है, तो बात करते हैं पानी, कहानी, मानी या रानी। तो क्या होना चाहिए, तो कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो बात कर लेते हैं ये ए नंबर, यानी कि पानी जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्योंकि पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। जैसे पानी ठंडा है, इसे अतिरिक्त कहानी या रानी और मानी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनके प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं पानी जो हमेशा पुल्लिंग में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। तो चिड़िया शब्द में बहुवचन की हम बात करें क्या होना चाहिए, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़ियों और चिड़िए। तो क्या होना चाहिए, तो चिड़िया शब्द का बहुवचन की बात करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनना है। सही संधि वाला विकल्प की हम बात करते हैं क्या होना चाहिए, तो बात करते हैं सुधन सुप्ति। सुधन सुप्ति का जो सही विकल्प हो हम बात करें तो क्या होना चाहिए, सुप्ति, सुसुप्ति, सुहाप्ति या सुसुप्ति। तो राइट आंसर हम बात करते हैं डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुसुप्ति जो है इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं मुख चंद्र में समास होता है। तो मुख चंद्र में हम बात करते हैं समास क्या होना चाहिए, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो हम सही आंसर की हम बात करते हैं क्या होना चाहिए, मुख चंद्र में बात करते हैं मुख रूपी चंद्रमा, यानी कि इसका जो हम संधि अगर करें तो क्या होना चाहिए, मुख रूपी चंद्रमा, अर्थात क्या हो जाएगी, तो कर्मधारय समास, जिसका मुख रूपी जो है यानी कि मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा की हम बात करें अर्थात कर्मधारय समास हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्मधारय समास जब कोई एक खंड विशेषण यानी कि आपको पता ही है कि पहला जो है विशेषण और अंतिम पद हो विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान हो, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका जो है कोई अर्थ तीसरा अर्थ ही बताता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो सही आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सामग्री, मथानी, पंचायत या तंद्रित। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या होगा, तो समग्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया 14वें नंबर क्वेश्चन की, निम्न विकल्पों में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है। साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है, तो बात करते हैं साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट, साक्षात्कार के समय ये तो नहीं है, तो बात कर लेते हैं ये। तो साक्षात्कार के समय के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना, ये बात कर लेते हैं ये गलत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो घबराहट होता ही है। साक्षात्कार के समय व्यर्थ शब्दावलियों को परिभाषित करना, ये भी हो जाता है। साक्षात्कारकर्ताओं का अचेतन पूर्वग्रह, ये भी हो जाता है। लेकिन राइट आंसर की बात करें तो बीच का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो सही अर्थ वाला विकल्प की हम बात करें तो क्या होना चाहिए, आगे पीछे, यानी कि अग अघ की का जो है सही विकल्प का आपको चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प, तो बात करते हैं आगे पीछे, या आग अंधेरा, आदत उपकार या पर्वत पाप।
तो राइट आंसर की हम बात करते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत और पाप जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक, यानी कि 16 से 18 तक क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन की हम बात करते क्या होना चाहिए, सुधा, निर्दोष, मूड या जांघा। तो हम इसका राइट आंसर की हम बात करेंगे। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो सीधा संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हुआ हो। संस्कृत से सीधा हिंदी में जो प्रयोग होता है उसे तत्सम कहते हैं। तो राइट आंसर क्षुधा हो जाएगा। अब बात करते हैं 17 नंबर में कौन सा हो जाएगा तत्सम। तो बात कर लेते हैं, यह जो है मार्ग जो है यानी कि सी जो है ये तत्सम हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो बात कर लेते हैं शुद्ध वर्तनी की। तो उदंड या उदंड या उड़द, उदड़ या उदंड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उदंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, नीचे दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन में नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनना है। यानी कि विनायक का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पे विनायक का पर्यायवाची की हम बात कर लें तो क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं विनायक सूर, पुत्र या शत्रु या गणेश। तो विनायक का हम बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द की। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, यानी गणेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं और आपको सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। सटीक विलोम शब्द का चयन करना है तो क्या होगा, अल्पज्ञा जो है सटीक क्या हो जाएगा, अवज्ञा या सर्वज्ञ या अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो अल्पज्ञा बात करते सटीक हो जाएगा, क्या होगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होगा, विग्रह होगा, निग्रह होगा, अपग्रह होगा या अनुग्रह होगा। तो राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस क्रम में सही मेल नहीं है। तो सही मेल हम बात करते हैं किस क्रम में नहीं है, तो बात करें ग्रह, दशा, गृह, घर। तो इसमें हम बात करते हैं जो है सही मेल नहीं दिया गया है, ग्रह, दशा और गृह, घर जो है ये सही मेल नहीं है, बाकी सभी मेल सही है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अमूल्य हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पे 24 नंबर क्वेश्चन में, हिंदी ना फारसी मियाँजी बनारसी की अर्थ व्यंजन से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रम में है। तो इसको लोकोक्ति चुनना है किस क्रम में है, तो हम बात करते हैं लोकोक्ति की। तो प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, ये तो होगा नहीं। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, ये भी नहीं होगा। अहिरन साथ गररिया नाचे भेरी खाए सियार, ये भी गलत है। तन पर नहीं लता खाए पान और लता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस क्रम में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो सही अर्थ भेद की बात करते हैं किस क्रम में है, तो बात कर लेते हैं मरीची की मरीची और रश्मि और रवि, यानी कि मरीची का रश्मि और मरीची का ये मरीची का हो जाएगा रवि। तो राइट आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम में जुड़ें, नीचे लिंक दिया गया है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।